नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी। हम अक्सर रामायण गीता पढ़ तो लेते हैं, परंतु उनमें लिखी छोटी छोटी बातों की गहन अध्ययन करने पर अनेक गुण एवं ज्ञानवर्धक बातें ज्ञात होती है। दोस्तों, आज मैं सुंदरकांड के 25वें छंद पे बात करने वाली हूँ। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उस प्रसंग पर लिखा है कि हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49 28 कर गर्जा कपि, बड़ी लाग आकाश। अर्थात जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया तो भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी 28 करके गरजे और आकार बढ़ाकर आकाश से जा लगे। फिर सोचा कि इन 49 मरुत का क्या अर्थ है, ये तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा। फिर मैंने सुंदरकांड पूरा करने के बाद समय निकालकर 49 प्रकार की वायु के बारे में खोजी और अध्ययन करने पर सनातन धर्म पर अत्यंत गर्व हुआ। तुलसीदास जी के वायु ज्ञान पर सुखद आश्चर्य हुआ, जिससे शायद आधुनिक मौसम विज्ञान भी अनभिज्ञ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायु तो केवल एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है, जैसे कि ठंडी वायु, गर्म वायु और सामान्य वायु। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जल के भीतर जो वायु है उसका वेद पुराण में अलग नाम दिया गया है, और आकाश में स्थित जो वायु है उसका नाम अलग है। अंतरिक्ष में जो वायु है उसका नाम अलग है, और पाताल में स्थित वायु का नाम अलग है। नाम अलग होने का मतलब यह है कि उसका गुण और व्यवहार अलग ही होता है। इस तरह वेदों में 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है। पहला प्रवाह, पृथ्वी को लांघ कर मेघमंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसका नाम प्रवाह है। इस हवा के भी प्रकार हैं। यह वायु अत्यंत शक्तिमान है और बादलों को इधर उधर उड़ा ले जाती है। धूप तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाली मेघों को यह प्रवाह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे ये मेघ काली घटा के रूप में परिणत हो जाते हैं और अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। दूसरा है आवह। आवह सूर्यमंडल में बधी हुई, उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। तीसरा है उद्वह। वायु की तीसरी शाखा का नाम उद्वह है, जो चंद्रलोक में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध होकर यह चंद्रमंडल में घुमाया जाता है। चौथा है संवह। वायु की चौथी शाखा का नाम संवह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी से ध्रुव से आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल में घूमता रहता है। पांचवा है आपका विवाह, और यह ग्रह मंडल में स्थित है। उसके ही द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से संबद्ध होकर घूमता रहता है। छठा है परिवह। वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्तऋषि मंडल में दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा, भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह 7 प्रकार की वायु और हर एक के साथ गण तो 49 मरुत हो जाते हैं, जो देवलोक में विचरण करते रहते हैं। अध्ययन के दौरान अद्भुत ज्ञान सीखने को मिलता है।